जिंदाबाद। यू कंडक्टर मांगे, ड्राइवर मांगे, मांगे, लाइनमैन मांगे, पुलिस मांगे, इंस्पेक्टर मांगे, एसपी मांगे, डीसी मांगे, नेता लड़े, मारी खागे, मारी खागे, अपनी लड़े, पुरानी पेंशन बहाल करो, सरकार हाय हाय धन्यवाद। और साथियों, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा है। उससे भी ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जब एक नेता, विधायक, सांसद अपने लिए कई कई पेंशनों का प्रावधान कर सकता है, अपने लिए कई कई पेंशन ले सकता है, जबकि उनको संविधान यह अधिकार प्रदान नहीं करता, वो संविधान से विपरीत जाकर अपने लिए सुख सुविधाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। उनके लिए वित्त की कमी नहीं है, उनके लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी, अधिकारी सरकार के लिए रिवेन्यू इकट्ठा करने का काम करते हैं, जो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा संविधान के नियम के तहत और संविधान यह अधिकार प्रदान करता है कि उनके बुढ़ापे की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सेवा काल के दौरान कोई भी कर्मचारी दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसी तरह इस आंदोलन में बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और मैं अनिल जी, इतनी बड़ी संख्या में अरे रोहतक का इतिहास रहा है, जब भी रोहतक को कॉल दी गई है ओपीएस के लिए, साथियों आपका ये सहयोग पूरे हरियाणा में एक अलग से, और जिलों में इसकी जो आग जाती है ना आगे भीड़ की, वो देखने लायक होती है। चाहे साइकिल यात्रा की बात कर लें, चाहे तिरंगा यात्रा की बात कर लें, रोहतक में हमेशा आपके सहयोग से, सभी विभागों के साथियों के सहयोग से, तन मन धन से जो साथ दिया, उसके तहत रोहतक हमेशा अग्रणी रहा है, अग्रणी रहेगा। मैं सब आपका इतनी गर्मी के अंदर इतने समय आपने जो दिया, कुछ साथी 9 बजे आ लिए थे और 1 बजने को है, 4 घंटे इतनी गर्मी के अंदर आपने जो सहयोग दिया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। 7 फरवरी ये आंदोलन अपनी तरफ पे हो और रोहतक से इससे भारी संख्या में साथी 7 फरवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंचे, यह मेरा सबसे निवेदन है। और आज जो साथी आए हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने जितने भी साथी हैं विभागों में, उनको जागरूक करें 7 फरवरी के लिए। और अगला जिला जो सिरसा है, उसके लिए भी साथी औरों को फोन करें। लगातार 9 अगस्त के जो दिन है, हमारे साथ में काफी साथी भी पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद। यानी कहने का मतलब क्या है, इससे जो अगला प्रोग्राम हो वो इससे डबल हो, साथियों में से ज्यादा जोश है। और 7 फरवरी का जो प्रोग्राम हो, मैं कहूंगा जो अपने पंचकुला की रैली थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़े, ताकि प्रशासन का और सरकार को पता चल जाए कि ये जो कर्मचारी हैं ये पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक ऑफिस बहाल नहीं होती, ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर रहेगा। सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। जी विजेंद्र जी, आज जो आपने किया है, प्रदर्शन किया है ओपीएस की बहाली को लेकर, बताएं इसके बारे में। देखिए सर, आप पहले भी ओपीएस आंदोलन के गवाह रहे हो, आप मीडिया के साथियों को उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रामरानी निश्चित तौर पर जब भी जनता की कोई आवाज होती है, आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचने का काम करती है। और आज आपने देखा होगा कि विभिन्न विभागों के हजारों हजार कर्मचारी आज मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होकर, और हमने आज एक मार्च निकाला है जिसका नाम रखा था ओपीएस संकल्प मार्च। इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि आज हमने एक संकल्प लिया कि जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति तमाम कर्मचारी अधिकारियों की बहाल नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसके लिए आज ये हमारा पहला पड़ाव था। इसके बाद हर रविवार को हम अगले जिले में इसी तरह के ओपीएस संकल्प मार्च निकालते हुए 7 फरवरी को कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों की संख्या में कर्मचारी, अधिकारी और उनकी फैमिली एकत्रित होकर मुख्यमंत्री जी से पुरानी पेंशन नीति बहाली की मांग की है। आपने जो है तिरंगा यात्रा निकाली, साइकिल यात्रा निकाली, लंबा काफी संघर्ष हो गया कर्मचारियों को। हर एक पार्टी चुनाव में वादा करती है लेकिन लागू नहीं हुआ, क्या कारण मांगते हैं? देखिए ऐसा नहीं है। अब जब हमारा संघर्ष हमने 2018 में शुरू किया, उसके बाद चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 4 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है। और वहाँ पर पुरानी पेंशन आज कर्मचारियों को मिलना शुरू होगी। जो एक दो हमारे कर्मचारी रिटायर होना शुरू हुए। सरकार इसको बहाल कर सकती है। एक भ्रम सरकार ने जनता फैलाया कि अगर कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर दी तो इससे वित्तीय हानि होगी, इससे देश और प्रदेश में इतना पैसा नहीं है कि इनको पेंशन दी जा सके। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, तमाम नेताओं से, जब विधायक सांसदों को पेंशन दी जा सकती है, हर टर्म की अलग पेंशन दी जा सकती है, विधायकी की अलग, सांसदी की अलग, और उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए की सुख सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो आम जनता, गरीब परिवार, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, छोटे दुकानदार के बच्चे जो कड़ी मेहनत करके सरकारी सेवा में आते हैं, और उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती? मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जब देश आजाद हुआ उस समय हमारी वित्तीय हालत क्या थी? उस समय भी कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन की एक अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और इस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में विधायकों को तो पेंशन है, नेताओं को तो पेंशन है, लेकिन कर्मचारियों को, गरीब परिवार के बच्चों को देने के लिए पेंशन नहीं है। और ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए अलग अलग तरह की, कितनी तरह की स्कीमें सरकारें निकालती हैं, फ्री पैसा बांटने की योजनाएं निकालती हैं। निश्चित तौर पर आप करिए, लेकिन जिन कर्मचारियों को पहले से अधिकार मिलता है उस अधिकार को भी देने का काम करिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये आंदोलन जो दोबारा से अगले फेज से शुरू हुआ है, ये एक बड़े आंदोलन के तौर पर बदलेगा। और अभी तो हमारा एक संकल्प के तौर पर निकाल रहे लोगों को, आम जनता को जागरूक करने के लिए, हमारे कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए। और निश्चित तौर पर 7 फरवरी की जो हमारी बड़ी रैली होगी वो एक बड़ा आंदोलन होगा, और वो वहाँ पर रुकेगा नहीं जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, चाहे वो तमाम विभागों बड़े स्ट्राइक करने पड़े। देखिए हमें लगातार उनसे मिले हैं, उन्होंने कमेटी का गठन किया, उस कमेटी के साथ में हमारी लगातार चर्चा है, सकारात्मक चर्चा हुई। और हमने अपने जितने भी आंकड़े थे उनको दिए, और कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे वो आंकड़ों पर सहमत भी थे। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, कर्मचारियों के प्रति सकारात्मकता नहीं होगी, कर्मचारियों के प्रति उनके बीच में एक भावना नहीं होगी, तब तक ये ओपीएस बहाल होने वाली नहीं है। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिरों की गिनती की जाती है। और आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी कर्मचारियों ने अपने वोट की ताकत दिखाने का काम किया, और आने वाले समय में भी अपनी एकजुटता की ताकत से ओपीएस बहाल करवाएंगे।